नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। माघी पूर्णिमा स्नान पर हर की पैड़ी सहित सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। ये कुंभ वर्ष का चौथा स्थान है और इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त भी यहाँ किए हुए हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से सारे इंतजाम यहाँ पर सुनिश्चित किए गए हैं। प्रशासन की एसओपी के अनुरूप श्रद्धालुओं की कोरोना जांच भी यहाँ पर करवाई जा रही है। इसके लिए जगह जगह पर एंटीजन जांच केंद्र बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो या फिर लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। साथ ही साथ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की रैंडम जांच भी हो रही है। इससे पहले मेला प्रशासन ने स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से कोविड रिपोर्ट साथ लेकर आने की अपील भी की थी। आज होने वाले माघ पूर्णिमा स्नान के लिए शुक्रवार को ही श्रद्धालुओं का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। साधु संतों और श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आईजी कुंभ का वही दावा है कि शुक्रवार की देर रात तक 3 लाख के करीब श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच चुके थे। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी पहुंच चुके हैं और अभी भी पहुंचने का सिलसिला ये श्रद्धालुओं का लगातार चल रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में कोरोना की रैंडम चेकिंग की किस तरह से वहां पर अरेंजमेंट की गई है। ये देखिए टेम्परेचर नापा जा रहा है सभी का। इस तरह से कोरोना की रैंडम चेकिंग भी यहाँ पर की जा रही है और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर एंटर कर रहे हैं उन सभी से पिछले 72 घंटे की कोरोना की पीसीआर रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया है ताकि अगर वो कोरोना नेगेटिव हो तभी उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाए, वरना उनको वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। इस तरह से सारे इंतजामात यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। 3 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु अब तक हरिद्वार की सीमा में अंदर एंटर कर चुके हैं। बाकायदा यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई। मेला क्षेत्र में कुंभ पुलिस ने 12 से भी ज्यादा छोटी बड़ी पार्किंग बनाई है। शुक्रवार शाम तक छोटी पार्किंग सारी भर गई थी। इसके बाद वाहनों को बड़ी पार्किंग में भेजा गया। वहीं हरिद्वार में कुंभ के दौरान आने वाले साधु संतों को भी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य है। फिलहाल सभी संत बिना किसी रजिस्ट्रेशन और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के आ रहे हैं, लेकिन इन सभी से पूछताछ की जा रही है। चेकिंग के दौरान इन सभी से रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रशासन के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे यहाँ पर संक्रमण को फैलने से रोका जाए, कैसे ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो कि कोरोना पॉजिटिव होंगे। हरिद्वार अब पूरी तरह से भगवा रंग में नजर आने लगा है, लेकिन कोरोना के साए में हो रहे इस बार इस महाकुंभ ने संतों की भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि कुंभ के नोटिफिकेशन होने के बाद हरिद्वार आने वाले सभी संतों को अपनी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। अगर उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट होगी तभी उन्हें अंदर एंटर करने दिया जाएगा, वरना बाहर से ही लौटा दिया जाएगा। नरेश तोमर हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तमाम संबंधित अधिकारियों की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहां पर धरातल पर असली तस्वीरें क्या हकीकत बयां कर रही है? क्या वाकई में अरेंजमेंट्स वहां पर नजर आ रहे हैं? किस तरह से लोगों पर निगरानी रखी जा रही है और कैसे संक्रमण ना फैलने पाए इसके मद्देनजर वहां पर तैयारियां खास तौर पर की गई? देखिए, आपने सही कहा कि प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है और लगातार कई निगाह रखी जा रही है। उनमें जो 5 राज्य हैं उनसे जो आने वाले महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़, बंगाल हो गया, क्योंकि जहाँ पर संक्रमण ज्यादा है वहाँ के जो लोगों पर कोविड की जांच लगातार की जा रही है, जिसके चलते जैसे संक्रमण ना फैल पाए वहीं लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। जो मास्क नहीं पहना उनको चालान भी ऐसा किया जा रहा है। कोविड की जाँच लगातार यहाँ पर स्नान हर की पौड़ी के आसपास, कई घाटों के आसपास की जा रही है। इस पर खास बात ये है कि जो श्रद्धालु हैं उनको अन्य कई घाटों पर अलग अलग भेजा गया, जिससे कि संक्रमण कम फैले और कम से कम लोग एक जगह इकट्ठे हों। अब लगातार जो श्रद्धालु हैं मां गंगा में स्नान कर रहे हैं और आज के दिन जो है गंगा में स्नान करने का भी विशेष महत्व है, जिसके चलते कई लाखों श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से शिल्पा आपको बता दें कि अमावस्या और पूर्णिमा महीने में एक बार पड़ती है, लेकिन माघ में पूर्णिमा जब पड़ती है माघ पूर्णिमा का रहता है। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिनके पास पिछले 72 घंटे की अपनी कोरोना की रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट है, वो पेश कर पा रहे हैं, उन्हें तो एंट्री करने दिया जा रहा है। लेकिन अगर किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट है तो क्या उन्हें वहीं से वापस लौटाया जा रहा है या फिर वहां पर बहस की स्थिति उत्पन्न होती नजर आती है?
शिल्पा देखिए, मौके पर ही लोगों की जांच भी की जा रही है। जो जिस तरह से जो ट्रेवल्स एजेंसी के थ्रू या बस में या बस के माध्यम से इकट्ठा होकर जो आ रहे हैं, उनका अगर में कोई पॉजिटिव निकलता है तो उनको आइसोलेशन वार्ड में भेजने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जो प्राइवेट वाहनों से यहाँ लगातार श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं, और उनमें से कोई पॉजिटिव पाया जाता है, कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, तो उनको तुरंत उनको घर वापसी का रास्ता दिखाया जाने की दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन अभी श्रद्धा को बता दें कि अभी तक हजारों की संख्या में कोविड की जांच हो चुकी है, लेकिन हर की बात यह है कि अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर शिल्पा नजर नहीं आया है। जी, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर। ये महाकुंभ तो यहाँ पर आयोजित करवाया जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण को भी रोका जा सके, थामा जा सके, क्योंकि अगर एक भी एक्टिव केस अंदर एंटर कर गया तो वो ना जाने कितने लोगों के अंदर संक्रमण को फैला सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसे में ये बताए, श्रद्धालु को तो कहा गया है कि आप अपने साथ नेगेटिव रिपोर्ट लाए कोरोना टेस्ट की, साधुओं को भी कहा गया है, लेकिन फिर साधु संतों के अंदर नाराजगी किस बात की? भाई रूल्स तो रूल्स होते हैं, सबके ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं, तो जैसे श्रद्धालुओं पर इंप्लीमेंट है वैसे आप लोगों के ऊपर भी इंप्लीमेंट है। कोई कोरोना ये थोड़ी ना देखता है कि हम श्रद्धालु के पास जा रहे हैं या फिर साधु संतों के पास जा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण तो किसी को भी हो सकता है। शिल्पा देखिए, जिस तरह से आपने सही कहा कि हमने कई जो बड़े संत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी सभी ने इस मामले में बात की, कई बड़े संतों से हमने बात की। साफ तौर पर उनका यही कहना था कि देखिए, कोविड की जांच स्वास्थ्य की दृष्टि से सही है, लेकिन संतों पर अगर कोविड की जांच करते हैं तो वो संदेह के घेरे में से अपने आप को बुरा मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम योग से करते हैं, आयुर्वेद से जुड़ रहते हैं लगातार, जिसके चलते हमें कोरोना नहीं हो सकता। लेकिन कोवैक्स महामारी कोरोना ने ये दिखा दिया है कि चाहे देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का प्रधानमंत्री हो या चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे गरीब आदमी मजदूर हो, कोरोना वैसी महामारी किसी को भी अपने कब्जे में ले सकता है। तो निश्चित रूप से संतों को भी ये मानना पड़ेगा कि कोविड उनसे दूर नहीं है, और जिस तरह से संक्रमण लगातार दोबारा भारत में पनपता हुआ नजर आ रहा है, उसके चलते कुंभ का स्नान में एक भारी चुनौती प्रशासन के लिए है। और संतों को स्नान के साथ साथ शिल्पा जिस तरह से लगातार श्रद्धालु लगातार गंगा में स्नान कर रहे हैं, इसको आप गंगा की महिमा ही कहेंगे कि अभी तक हरिद्वार में पॉजिटिव की संख्या ना के बराबर रही है। जी शिल्पा, ठीक है, लेकिन ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, जाहिर तौर पर कई लोग अपनी गाड़ियों से भी वहां पर पहुंच रहे होंगे, तो ऐसे में ट्रैफिक प्लान की किस तरह की व्यवस्था वहां पर दिखाई दे रही है? कहीं ट्रैफिक व्यवस्था वहां पर चरमरा ना जाए? शिल्पा देखिए, जिस तरह से भारी वाहन थे उनको जो है पिछले 3 दिनों से ही रोका गया था, तो भारी वाहनों के आवागमन से जो है यातायात प्लानिंग में काफी सुधार दिखाया जा रहा है। जिस तरह से धमलोई हरिद्वार फ्लाईओवर बने हैं, उससे यातायात में काफी सुधार है। और ट्रैफिक प्लान इस तरह से बनाया गया है कि जिस तरह से पहले एक ही लाइन में दोनों वाहन आते जाते थे, अब जो है उनको डाइवर्ट किया गया है। वही जो हरिद्वार के आने वाले जो रास्ते हैं, जो यात्री जो बस द्वारा रोडवेज बस द्वारा पहुंचते हैं, उनको डाइवर्जन किया गया है। हालांकि उनको हरिद्वार पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा होगा, लेकिन फिलहाल देखें तो धमलोई हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी संख्या होने के बावजूद भी ये जो है यातायात बाधित नहीं है और सही सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आ रहा है। जी शिल्पा, ऐसे में नरेश, आपकी वहां पर श्रद्धालुओं से भी बात हुई होगी, कितने उत्साहित वो नजर आ रहे हैं? क्या थोड़ा कोरोना संक्रमण की वजह से डरे भी हुए हैं? क्योंकि जिस तरह से देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ। से देखिए शिल्पा, आस्था का केंद्र है धमनगरी हरिद्वार, और मां गंगा से जिससे प्रति आस्था हो उसको इन चीजों का कोई खौफ यहाँ पर नजर नहीं आता। जिस तरह से आपने भी तस्वीरों में देखा है कि लोग लगातार गंगा में स्नान कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग नामात्र है, और लोग स्नान करते हुए उनके चेहरे पर मास्क भी नहीं है। लेकिन खुशी की बात आप ये कहिए, मां गंगा आशीर्वाद कहिए कि लगातार इतने क्लोज होने के बावजूद, इतने निकट होने के बावजूद भी जो है संक्रमण यहाँ पर फैलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है कि मां गंगा में अद्भुत शक्ति है, जिसके कारण धमनगरी हरिद्वार अभी आस्था का जो केंद्र बचा हुआ है। अब देखना ये हो कि अभी आगामी कुंभ में ये संक्रमण ना फैले, और तो ये जो है केंद्र सरकार की जो राज्य सरकार की जो सोच है कि भव्य कुंभ होना चाहिए और होकर रहेगा, तो ये सही ढंग से निकल जाए, बस यही कामना धमनगरी हरिद्वार में सुधारू। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश तोमर, इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।